नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और इन दिनों चर्चा सिर्फ अरावली की हो रही है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं जो सुनने में तो पर्यावरण से जुड़ा लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई को जांचा जाए तो ये राजनीतिक दोहरापन और सत्ता की हताशा की कहानी भी बन जाता है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर पेश की गई रिपोर्ट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि इससे अरावली का दायरा सिमट जाएगा और ये पूरे उत्तर भारत के लिए खतरे की घंटी है और इसे आंदोलन वो बनाने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है, जब आपकी सत्ता थी तब चुप्पी क्यों साधी थी, और अब विपक्ष में रहते हुए अचानक इतना हल्ला क्यों? और इन सारे सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं यही जानना चाहूंगी कि हर तरफ शोर मचा रखा है और अशोक गहलोत जी का जब बयान सामने आता है कि अरावली का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया है, जैसे अभी कोर्ट ने आदेश दिए, उसको लेकर आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए चेतना जी, यह बयान जो है ये गंभीर तो कम लग रहा है और राजनीतिक नाटक ज्यादा लग रहा है। जो नेता खुद 5 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हो, उनके पास पूरी प्रशासन ताकत थी, पूरे अधिकार थे, लेकिन उस दौरान अरावली के संरक्षण के लिए कोई ठोस स्थायी और सख्त नीति नहीं बनाई गई। आज सत्ता से बाहर आते ही अचानक ही उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल, तो ये दिखाता है कि ये चिंता नहीं है, राजनीतिक हताशा की भाषा है उनकी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शब्दों को भी तोल मोल कर बोलना चाहिए अगर आप राजनीति में है तो। लेकिन गहलोत जी तो कहते हैं कि 100 मीटर की सीमा जो तय की गई है वो अरावली को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश उन्होंने इसे करार दे दिया है। देखिए, अगर यही साजिश है तो सबसे पहले सवाल कांग्रेस से ही बनता है। जी, उनके शासनकाल में अरावली जैसे क्षेत्र में खनन कैसे चलता रहा, किसकी मिलीभगत से चलता रहा? सच्चाई तो यह है कि अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस सरकार के दौर में हुआ है। लेकिन तब न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, न कोई ट्वीट, न कोई पर्यावरण बचाओ आंदोलन। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि सवाल जब आप दूसरों पर उठाते हैं तो खुद की तरफ भी कुछ सवाल उठने लाजमी होते हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि इस राजस्थान की 90% अरावली पहाड़ियां बाहर हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये डर फैलाने के लिए पेश किया गया एक आंकड़ा है। गहलोत जी यह नहीं बताते कि उनके कार्यकाल में कितनी पहाड़ियां सरकारी कागजों में पहाड़ से बंजर भूमि बना दी गई। जब सत्ता में थे तब आंकड़े याद नहीं आए उनको, और जब ये अब विपक्ष में है तो वही आंकड़े हथियार बन गए। मुझे तो लगता है विपक्ष में होने के नाते उन्हें कोई मुद्दा चाहिए था भुनाने के लिए, वो मुद्दा उन्हें मिल गया है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है सर कि इससे वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह आरोप कानूनी रूप से बिल्कुल भ्रामक है। वन संरक्षण अधिनियम केवल ऊंचाई पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये नोटिफिकेशन, जोन और पर्यावरण श्रेणी उस पर लागू होता है। अगर कांग्रेस को कानून की इतनी समझ होती तो 60 साल देश में शासन करने के बावजूद पर्यावरण की जो हालत आज इतनी खराब नहीं होती है। जी, ये भी सही कह रहे हैं आप। तो खनन बेरोक शुरू होगा, ये उनका कहना है, ये उनकी लाइंस थी। इन लाइंस पर आपका क्या कहना है सर? चेतना जी, देखिए, यह सुनकर बहुत हैरानी होती है कि यह आरोप वही पार्टी लगा रही है जिसके शासन में खनन माफिया सबसे ताकतवर थे। जी, आज केंद्र सरकार डिजिटल ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और पारदर्शी नियमों की बात कर रही है, तो कांग्रेस को यही बात उनकी चुभ रही है, क्योंकि पारदर्शिता में राजनीतिक सौदे नहीं चल पाते। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि पारदर्शिता जितनी होगी उतना ही सच्चाई हमारे सामने होगी। लेकिन गहलोत जी तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ की पहचान ऊंचाई से नहीं होती है, भूगर्भीय संरचना से होती है। बार बार उनका घुमा फिरा कर टारगेट वही है। देखिए, यह बात जो है उनकी वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस वैज्ञानिक सोच को नीति में क्यों नहीं बदला? तब अरावली सिर्फ राजस्व कमाने का साधन क्यों बनी रही? जी, आज विपक्ष में बैठकर विज्ञान की दुहाई देना राजनीतिक अवसरवाद के अलावा कुछ भी नहीं है।
जी सर, और यही मौका तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ टारगेट करने का। रेगिस्तान के दिल्ली तक जो आप बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं वो कि अब आंदोलन करेंगे अरावली की सुरक्षा के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहका नैरेटिव है। हम्म। अगर अरावली इतनी जरूरी थी तो कांग्रेस सरकारों ने वनीकरण, जल संरक्षण और भूचाल रिचार्ज पर कोई ठोस रोड मैप क्यों नहीं बनाया? आज की चिंता कल की लापरवाही को नहीं छुपा सकती है। जी, ये तो सही कहा आपने। और जब बीजेपी सरकार इस मामले में स्टैंड ले रही है तो भी रोक रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये मुद्दा पर्यावरण से ज्यादा राजनीति का बनता जा रहा है सर? बिल्कुल। यह मुद्दा पर्यावरण का होता तो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी उसी तीव्रता से बोलती। असल में यह सत्ता खोने के बाद खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश है। जी, मैं पहले भी कह रही थी, अब फिर से कह रही हूँ कि कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना बोलने का। वैसे भी जहाँ बोलना होता है वहां तो बोलते नहीं है। राजस्थान के कितने मुद्दे छोड़कर बैठे हैं 2 साल में। जिस तरीके से अब गहलोत जी कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक दीवार थी जिसको तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, क्या कहेंगे? प्राकृतिक दीवार पोस्ट लिखने से नहीं बचती है, वह नीति, कार्रवाई और ईमानदारी से बचती है, जो कांग्रेस के शासन में दिखाई नहीं दी हमें। जी सर, तो क्या कांग्रेस को पर्यावरण पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार अब मिल गया है, जिस तरीके से जब भी कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया? देखिए, जब पर्यावरण मजबूरियां राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा थी तब ये नैतिकता कहाँ गई थी? और आज नैतिकता की बातें खोई हुई साख को वापस लाने की कोशिश है। और ये कोशिश भी नाकाम ही होगी, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस इसे बार बार राष्ट्रीय संकट बता रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए हर चीज संकट है। लोकतंत्र, संविधान, संस्थाएं, अब अरावली भी। असल संकट में कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है वो सबसे बड़ा संकट है। जी, तो सर केंद्र सरकार का पक्ष क्या है जिसे कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है? इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ। देखिए चेतना जी, केंद्र सरकार कह रही है संरक्षण होगा, लेकिन अव्यवस्था नहीं। स्पष्ट नियम होंगे तो माफियाओं की जगह नहीं बचेगी, और यही कांग्रेस को एहसास करता है। जी, और यही उनके तिल मिलाने का कारण भी है ज्यादा से ज्यादा। तो आखिर में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो इस लड़ाई में कंफ्यूजन में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ये समझे कि पर्यावरण नारे से नहीं, नीति और ईमानदार नीयत से बचता है। जो सत्ता में रहते हुए चुप रहे, उनकी चिंता आज सवालों के घेरे में है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, और एक स्पष्ट संदेश जनता को दे दिया है। अरावली का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, बल्कि जो राजनीति इसमें हो रही है उसकी सच्चाई भी आपको दिखाई गई है इस वीडियो में। क्या कहेंगे आप? बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।